हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल AK2 इंजीनियर। दोस्तों, बहुत लोगों का डिमांड था कि हम कैसे HPCL ये एग्ज़ाम को क्लियर करें, तो आज ये वीडियो उसी पे होने वाला है। पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसकी। तो सबसे पहले अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाके फिलअप कर लीजिए। स्टार्ट डेट है 25 फरवरी से 25 मार्च तक रहने वाला है और इसका जो CBT का एग्ज़ाम है वो अप्रोक्सीमेटली 3 मई तक हो जाएगा या मई के उस वीक में हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें जो भी अटेम्प्ट क्वेश्चन करने हैं उसको सोच समझ के करना है, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मान लीजिए आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए और उसमें क्वेश्चन जो होंगे, मान लीजिए 30 क्वेश्चन गलत निकल गए, 32 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो 8 नंबर आपके जो ट्रू वाले मार्क्स मिलेंगे उसमें से आपके माइनस हो जाएंगे। तो क्या ही फ़ायदा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करें और नेगेटिव मार्क्स से हम लोग पीछे चले आएँ। तो हमें ये चीज़ कभी ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना है। जो भी हो, अगर सही है ठीक है, 90% अगर सही लग रहा है तो उसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें क्या है, आपका 85 जनरल एप्टीट्यूड है और 85 आपके टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, 85 जो मतलब सेम वेटेज रख रहा है, आप देख रहे हैं इक्वल वेटेज रख रहा है, 85 नॉन टेक 85 टेक्निकल। तो हमें ये दोनों टेक्निकल और नॉन टेक को बराबर बराबर लेकर चलना होगा। अगर मान लीजिए किसी भाई साहब का अगर टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे कि उनका वो ये ट्राई करें कि नॉन टेक भी उनका लेवल में आ जाए। ये न रहे कि मान लो कि आपका 85 में 80 मार्क्स आ गए बट आपके नॉन टेक में 40 मार्क्स भी ना आए, तो क्या ही फ़ायदा है। तो चांसेस ऐसे कम हो जाते हैं CBT1 क्वालिफाई का। तो हमें ये करना है कि दोनों में इक्वल अपना तैयारी करते रहना है, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम हो तो हम ये ना हो कि हमारा ये एग्ज़ाम से CBT1 में टेक्निकल के और नॉन टेक के में ज़्यादा डिफरेंस हो। हालांकि दोनों में 60-60 या 70-70 ऐसे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ नॉन टेक में। सर, नॉन टेक का ये है कि इसमें आपके क्या क्या है। तो हालांकि इसमें ये सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ऐसे तो डिवाइड नहीं है कितना कितना है। बट जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, तो उसमें 17 इंग्लिश के क्वेश्चन थे और 34 मैथ के क्वेश्चन थे और 34 रीजनिंग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें ये करना है कि जो मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन अगर 34 है तो हम इतना ट्राई करेंगे कि 30 मार्क्स आ जाए। और अगर तैयारी आपकी सही है, उतना लेवल का भी मैथ नहीं आता है, इसका नॉर्मल लेवल रहता है, ठीक है, सिंपल लेवल रहता है, तो आप इसमें 30 मार्क्स गेन कर सकते हो। हालांकि इसकी प्रिपरेशन थोड़ा मतलब रेगुलर करना होगा। मैथ प्रॉपर रेगुलर करते रहिए, 30 मार्क्स आ जाएंगे। और बचे आपके 34 मार्क्स रीजनिंग के, तो इसमें भी आपके काट पीट के 30 मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक। तो ये आपके इधर से आपके 60 मार्क्स गेन हो जाएंगे। अगर इंग्लिश आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर भी इसमें से 3-4 क्वेश्चन या 5 नंबर तक मान सकते हैं, 5-6 नंबर। तो आपकी इधर अगर 30-30 60 हो जाएंगे और ये 66 मार्क्स नॉन टेक से आपके गेन कर लेंगे। अब बचे आपके टेक्निकल के मार्क्स। टेक्निकल में क्या करना है आपको,
टेक्निकल में आपके जितने भी हैं, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो पावर सिस्टम, मशीन और जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे यूटिलाइजेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मेजरमेंट वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इससे हम लोग अपना ये कोशिश करेंगे कि 60 मार्क्स आ जाए। अब ये देखिए 60 मार्क्स 126 ऐसे अगर लीजिए तो नॉन टेक में आपका 66 और टेक्निकल में 60, तो 126 मार्क्स आ रहे हैं। तो 126 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और मुझे लगता है 126 मार्क्स में आपका हो जाएगा CBT 1 क्लियर, और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि फाइनल तक हो ही जाएगा। अब आपका डिपेंड करता है PI और GT पे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए CBT 1 क्लियर करना है, और इसमें क्या है, CBT 1 क्लियर कब होगा, जब आपके UR और EWS के जो स्टूडेंट हैं वो 60% मतलब 170 का 60% अगर लाएंगे तब उनका CBT 1 क्वालिफाई होगा। और OBC, ST और SC और PWBD वाले स्टूडेंट को उनका 54 मार्क्स मतलब 54%, 170 का 54% अगर लाएंगे तो वो CBT 1 क्वालिफाई बस करेंगे। क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही हैं। अगर CBT 1 के कट ऑफ को क्लियर करना है तो इतने मिनिमम नंबर है, वो आप डिसाइड करेगा कि अब मान लीजिए कि आपके UR और EWS के स्टूडेंट 10, 15, 20 जो भी हों, अगर वो 60% ज़्यादा करें तो अब उसके अनुसार उनका कट ऑफ बनेगा CBT 1 का। तो ये होगा। और क्या होगा, जो आपके टेक्निकल के हैं, टेक्निकल के जो 85 मार्क्स है उसमें 50% आपको लाना ही लाना है। मतलब मैं तो बताया 60 मार्क्स, 60 मार्क्स तो 50% से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, 50% टेक्निकल के क्वेश्चन को क्वालिफाई करना ही है कैसे भी करके। तो ये आपके हो गए। अब कैसे हमें एक तरह से अभी अपने आप को ऐसे लेके चलना है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक पे फोकस करना है, क्योंकि ये नहीं है कि हम टेक्निकल पढ़ के ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर टेक्निकल का बंदा हो, जो भी अगर ज़्यादा मतलब ये है कि हाँ मुझे टेक्निकल सब आता है, फिर भी 80 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसके लिए गेन करना टेक्निकल में। नॉन टेक नहीं है उसका स्ट्रॉन्ग तो क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम। मैंने अभी बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए, तो उसमें मेरा यही था कि मेरा टेक्निकल तो ठीक था लेकिन नॉन टेक से मैं मार खा जा रहा था। नॉन टेक से मतलब नॉन टेक में नंबर ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस किया, तो मेरे जैसे ALP हो गया, RRB JEE का CBT 1 हो गया, जितने भी नॉन टेक के मेरे एग्ज़ाम आते थे उसमें मेरा सही मार्क्स मतलब अच्छा खासा गेन हो जाता था मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने टेक्निकल को ही अगर सोच रहे हैं कि टेक्निकल से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप SSC JEE का एग्ज़ाम भी देख लीजिए। हाँ, CBT 1 का 100 मार्क क्या होते हैं टेक्निकल के और 100 मार्क्स नॉन टेक के। तो उसमें 50 मार्क्स जो होते हैं वो रीजनिंग और 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, हमको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो आपको मैं यही बताऊँगा कि हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें ये सोच के करेंगे कि हाँ जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो रियल में 95% से मतलब ये हो कि हाँ इतना सही हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो मैं पूरा याद होता है तो चलो भाई ये 100% सही है, बट जो क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे हम लोग ये होता है कि अरे यार याद किया था बट मुझे लग रहा है कि ये नहीं ये होगा, तो उस पर श्योर हो जाइए कि आप कितना % चांस हो रहे हैं सही होने का, उसी को अटेम्प्ट करें। और ऐसे करिए, अटेम्प्ट ठीक है करिए, और बाकी सब अपना जो भी है टेक्निकल और नॉन टेक का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। बहुत कम टाइम है, आप सीरियस होकर मेहनत करिए और CBT 1 क्वालिफाई करिए। बाकी रहा GT और PI का, वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा आपको
ये जीटी और पीआई क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। बस आप लोग सीबीटी 1 पर फोकस करिए, क्योंकि आप अगर जीटी, पीआई और सीबीटी 1 भी क्लियर होते हैं, लेकिन सीबीटी 1 में अगर कम मार्क्स होते हैं, क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें नहीं हो पाएगा। अब वही होगा, आप वेटिंग के सहारे बैठे रहेंगे कि वेटिंग कब क्लियर होगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि सीबीटी 1 पे फोकस करिए, जीटी और पीआई क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम मई में आसपास, मई 3 मई को तो ये बोल रहा है, लेकिन उस वीक में भी हो सकता है। मई मतलब मई तक हो जाएगा, इसका ये फिक्स है, ठीक है। और बाकी अपना टेक्निकल और नॉन टेक पर समान वेटेज डालिए, इक्वल मेहनत करिए और आपका क्लियर हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि चलो नहीं मेरा नॉन टेक ही मजबूत है, टेक्निकल मजबूत नहीं है तो नहीं हो, नहीं, दोनों पे फोकस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।